मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को पहली बार मुझे मन की बात करने का सौभाग्य मिला था। मन की बात, एक वर्ष, अनेक बातें। मैं नहीं जानता हूं कि आपने क्या पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैंने बहुत कुछ पाया। मन की बात के लिए मैं लोगों से सुझाव मांगता था और मैं आकाशवाणी को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इन सुझावों को सिर्फ एक कागज नहीं माना, एक जन सामान्य की आकांक्षा माना। मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई। ये आवाज और ये लहजा अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 12 महीनों में हृदय के भीतरी कोर को छू लेने वाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की इस आवाज को हमने बार बार सुना है और खुद को गौरवान्वित पाया है कि आजादी के 68 वर्षों में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो जनता से खुद को जोड़ना चाहता है, अपने हर सुख दुख को, कमियों उपलब्धियों को जनता के साथ बांटना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि वर्ष 2014 भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी वर्ष रहा है, क्योंकि इस वर्ष बहुत सी बातें पहली बार हुईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का नियमित प्रसारण। ये न सिर्फ आकाशवाणी के इतिहास में मील का एक मजबूत पत्थर है, बल्कि भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में भी इसे हमेशा याद रखा जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात नाम से लोकतंत्र के जिस पौधे को रोपा था, आज 12 महीने बाद वो पुष्पित पल्लवित वृक्ष का आकार ले चुका है, क्योंकि देश के हर कोने में इसकी तारीफ हो रही है। हर तरफ इसके दीर्घजीवी होने की कामनाएं की जा रही हैं। मन की बात अपने पहले ही चरण में इतना लोकप्रिय हो गया है कि उसे अन्य भाषाओं में रूपांतरित करके शाम को सुनाया जाता है। इस तरह अब ये पूरे देश की 90% जनता तक पहुंचता है। मन की बात में यद्यपि प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन मुख्यतः अब तक खादी के उपयोग, स्वच्छ भारत मिशन, मंगल अभियान, विकलांगता, शिक्षा, युवाओं में नशे की लत, परीक्षा का तनाव, किसानों की समस्याएं, कारगिल विजय दिवस, फौज और फौजी, नेपाल में भूकंप, सड़क सुरक्षा, बेटी का महत्व, योग दिवस, पर्यटन जैसे विषयों पर बोल चुके हैं। एक अंक में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ संयुक्त रूप से मन की बात संबोधित की गई। Namaste. Thank you, Prime Minister Modi. First ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together. So we're making a lot of history in a short time. To the people of India, listening all across this great nation, it's wonderful to be able to speak to you directly. People are very excited in the United States about the energy that Prime Minister Modi is bringing to efforts in this country to reduce extreme poverty and lift people up, to empower women, to provide access to electricity and clean energy, and invest in infrastructure and the education system. And on all these issues, we want to be partners, because many of the efforts that I am promoting inside the United States to make sure that young people get the best education possible, to make sure that ordinary people are properly compensated for their labor and paid fair wages and have job security and health care. These are the same kinds of issues that Prime Minister Modi, I know, cares so deeply about here. And I think there's a common theme in these issues. पुराने जमाने के न्यायप्रिय राजाओं के बारे में सुनते थे कि वो जनता के मूड को समझने के लिए वेश बदल कर निकल जाया करते थे और जनता के विचारों से अनुप्राणित होकर लौटते थे। संचार के इस युग में ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात जनता तक पहुंचाने और खुद उनके विचार जानने के लिए रेडियो को चुना। मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक
दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। बोलता मैं हूं, लेकिन बात आपकी होती है। हमने देश भर में फैले अपने श्रोताओं से मन की बात पर उनकी राय मांगी और जो राय मिली है वो वाकई चौंकाने वाली है। मुंबई से आवाज के जादूगर हरीश भीमाणी कहते हैं, मेरा ये मानना है कि वो बात मन की कर रहे हैं, स्वार्थ की नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ, स्वार्थ की बात है, वो देश के स्वार्थ की बात है, क्योंकि वो देश के विकास की बात है, वो हम सबको आगे बढ़ाने की, हम सबको सुखी करने की बात है। यानी उनके मन की बात हुई, हमारे स्वार्थ की बात हुई। अब मैं चाहूंगा कि निजी तौर पर जो मन की बात है वो हम अपने मन पर लेकर उसे कार्य में परिचालित करें। बस जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात है वो सफल मानी जाएगी। पिछले दौर की मशहूर हीरोइन रेडियो पर प्रधानमंत्री को सुनकर गदगद हैं। हेलो, मैं आशा पारिक बोल रही हूँ। नरेंद्र भाई जो काम कर रहे हैं बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं और उनको मैं मुबारकबादी देना चाहती हूँ कि वो इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं और जो वो एक सेतु बांध रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि महंगाई बहुत हो गई है, मतलब गरीबों के लिए कुछ न कुछ उन्हें करना चाहिए। करते तो हैं ही, वो जरूरी है। अब लोगों को लगता है कि ये उनके अपने मन की बात है। जाने माने गायक अनूप जलोटा का भी यही विचार है। जब व्यक्ति मन तक पहुंच जाता है तो वो अपना हो जाता है। उनके मन की बात में हम अपने भारत को स्वच्छ देखने की कल्पना कर सकते हैं। एक बार मैं जापान गया था, टोक्यो शहर में ऐसा मुझे लगा कि मैं सड़क पे कहीं भी एक तकिया लगा के सो सकता हूँ, इतना साफ सुथरा। मैंने वहाँ पूछा क्या यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? लोगों ने बताया नहीं, लोग नहीं चाहते कि उनका शहर गंदा हो, लोग दूसरों को रोक देते। यही भावना मन की बात के माध्यम से हमारे देश के लोगों के मन तक पहुंचने लगी है। अपने यथार्थ अभिनय के जरिए दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने वाले अभिनेता ओम पुरी मानते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से देश के बेईमानों के भीतर बैठे कचरे की सफाई होगी। मैं अभी एक अमेरिका में फिल्म कर रहा था, हालांकि फिल्म हिंदी में है, तो मेरा उसमें जो किरदार है वो है यमराज का, और ये मॉडर्न यमराज है। तो यमराज किसी को लेने आया है और मैंने कई जगह उसको इम्प्रोवाइज किया। तो एक सीन में मैंने कहा कि प्रभु जो है वो बड़े दुखी हैं कि हिंदुस्तान में हालात अच्छे नहीं, लेकिन मोदी जी से खुश हैं। उन्होंने कहा मोदी जी में एक अच्छाई है कि भले आदमी हैं और ईमानदार आदमी हैं। और उन्होंने ये जो चीज़ कही है कि भैया हिंदुस्तान इतना गंदा रहता है, सड़कें इतनी गंदी हैं, गलियां गंदी हैं, तो ये गंदगी लोग जो सड़क पे फेंकते हैं उनको नहीं फेंकनी चाहिए, सही जगह पे उसको फेंकना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज ये, मोदी जी को एक सलाह मैं और देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो बेईमान, भ्रष्टाचार, रेपिस्ट, डकैत और चेन स्नैचर्स, ये सब जो गुनहगार हैं, उनके अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसके अंदर झाड़ू फेरने की जरूरत। अब उस झाड़ू को घुमाना मोदी जी का काम है। जमशेदपुर की श्रीमती कविता सिंह कहती हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के साथ उनका एक करीबी रिश्ता बन गया है। पहले तो ये विश्वास ही नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात भी करेंगे, लेकिन जब पहला कार्यक्रम सुना तो बहुत आश्चर्य हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री भी देशवासियों से अपने मन की बात कर सकते हैं। 12 महीनों में 12 बार प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में अपने मन की बात की वो अद्भुत और प्रशंसनीय है। वो एकदम अपने से लगते हैं। ये कार्यक्रम महीने में एक ही बार क्यों, हर सप्ताह आए तो और भी अच्छा है। बचपन में सखी सहेलियों से मन की बात कर अपने मन को हल्का कर लेती थी। अब प्रधानमंत्री के मन की बात सुनकर मन का बोझ उतर जाता है। लेकिन मैं ये अनुरोध करूंगी कि वो भ्रष्टाचार पर जरूर बात करें। वो देश से भ्रष्टाचार मिटाने का कोई रास्ता निकालें। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक आम फहम भाषा में प्रस्तुत किया है, उससे आम आदमी उनका मुरीद बन गया है। सिलीगुड़ी से शिप्रा गंगोपाध्याय कहती हैं कि उनकी बातों में साधारण मानुष की कथा होती है। প্রধানমন্ত্রীর মান কি বাত অনুষ্ঠানটি আমি নিয়মিত শুনি। অগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী যে ব্যাংকের ওপর যে কথাগুলো বলেছেন তা সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছে। সাধারণ মানুষ ব্যাংকের ওপর কিভাবে আস্থা রাখবে বা কেন আস্থা রাখবে এবং ব্যাংকের প্রভাবে তাদের কতটা সুবিধা হবে তিনি সবিস্তারে সেই নিয়ে আলোচনা করেছেন। তা অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে। বিশেষ করে আমার যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে তিনি খুব সাধারণ মানুষের কথাও চিন্তা করেছেন।
मन की बात की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने समाज के हर आयु वर्ग के लोगों को जोड़ा है। एक तरफ 80 साल के बुजुर्ग हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले युवा भी हैं। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जिस देश की 65% आबादी युवाओं की हो, उस देश को कोई डर नहीं होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं देश के युवा क्या सोचते हैं। अहमदाबाद से माधो सिंह सिसोदिया का विचार है, मेरे जैसे युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री भी युवाओं के प्रति चिंतित हैं और युवाओं की मन की बात मोदी जी की मन की बात बन गई और युवाओं की समस्याओं और उनका समाधान भी बन गई। ऐसी उत्साहित बातों से देश के युवाओं को मार्गदर्शन और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। बेंगलुरु के छात्र राहुल का कहना है, हमारे एग्जाम के टाइम में जो उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिए, इससे हमें बहुत अच्छा लगे, प्रेरणा मिलती है। और हर महीने जो अलग अलग विषय लेके आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के या किसानों के बारे में बोलते हैं या डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में बोलते हैं, भारत को फ्री वाईफाई बनाने के लिए जो बात करते हैं, तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। हम हर महीने प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में जो मेल भेजते हैं, चुन के वो मन की बात कार्यक्रम में वो जो बोलते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलता है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के शुभम रिठालकर, मेरे हिसाब से जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए हमको, जैसे नेट से पढ़ाई होनी चाहिए और सैटेलाइट के थ्रू टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। बिलासपुर के ही 8वीं कक्षा के छात्र सक्षम अग्रवाल, टीचर्स डे में शिक्षा दी थी, बच्चों के आमने सामने आने को सारा कंफ्यूजन दूर करने का सोचा, वो अच्छी बात, हमारे लिए लाभदायक। रायपुर से अंशु पटेल, स्किल इंडिया कार्यक्रम उन लाखों युवाओं की जीत के रूप में सामने आ रहा है जो कभी ये सोचते थे कि उच्च शिक्षा के अभाव में जीवन यापन संभव नहीं। इसी कार्यक्रम से जोड़ते हुए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से हम युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र तनय सकल, रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की जो बातें हैं, गवर्नमेंट का जो नया नया स्कीम से जो नया नया जो सुविधा होते हैं, उसको अगर रेडियो की तरफ से अगर प्रधानमंत्री जी अपनी खुद की वॉइस से अगर उन लोगों के पास ज्यादा पहुंचाने की जो कोशिश कर रही है, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के सबसे बढ़िया एक बेस्ट प्रोसेस है। मैं ये कहूँगा कि सर जो भी करिए आप अच्छे से करिए, हम लोग आपके साथ हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश की रुमैसा फरीद कहती हैं, हम ये चाहते हैं कि युवाओं से रिलेटेड भी बात रखी जाए, उनकी समस्याएं भी रखी जाएं, जिसका सॉल्यूशन हो सके। इन समस्याओं में जैसे बेरोजगारी है, जो एक मेन प्रॉब्लम है हमारे युवाओं की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं, पेंशन से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। वन रैंक वन पेंशन, क्या सच्चाई नहीं है कि 40 साल से सवाल उलझा हुआ है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं, भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही सरकार आपका वन रैंक वन पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी। प्रधानमंत्री के इन शब्दों को पूर्व सैनिकों ने भी खूब सराहा। 1965 युद्ध के वीर नायक, अवकाश प्राप्त एयर मार्शल डेंजिल कीलर कहते हैं, It's a very great thing for the Prime Minister on a regular basis to communicate with the public and express his views on so many things and receive questions and answers. In fact, this is the strongest point of Mr. Modi, that he's been communicating with everybody. And during these interviews with him, it is very beneficial because everyone gets the feel of the Prime Minister, what he's thinking, what he's planning to do, what are difficulties, and why he can't meet targets which he has set. At the same time, from the feedback he gets, he will be able to tell what is the mood of the people, what are their special requirements and things like that. It's never done before, but I think it's very good, very nice, very interesting and people will enjoy it. राजधानी दिल्ली से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर उमातुली का मानना है कि इतने अच्छे विचारों को लागू करने की चुनौती भी कम नहीं है। मैं बहुत प्रभावित हूँ प्रधानमंत्री जी का जो ये विचार है मन की बात के जरिए
बहुत दूर तक लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और लोगों की बात सुनना। उनके बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं सब में बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कमी नजर आती है। उसके बारे में सोचना जरूरी है। सोच के साथ बहुत जरूरी है एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया जाए जिससे कि सही रूप से वो कार्यान्वित भी हो सारी चीजें जो सोची जा रही। पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ राजनेता भीष्म नारायण सिंह का विचार है कि प्रधानमंत्री का रेडियो के जरिए जनता के साथ संवाद लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री जी तो देश के नेता होते हैं और वो अपनी मन की बात लोगों से करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बात जरूर है, चूंकि मन की बात मतलब मन के अंदर की भी बात आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, जो इश्यूज जिससे सभी वर्ग के लोगों को जहां पर वो चीज छूता हो उसका समाधान कैसे हो, इन सब मुद्दों पर भी मन से बात करनी चाहिए और जिससे लोग जुड़ें, जिससे लोग मिलें, देश आगे बढ़े। आदमी अपने मित्र को भी कहता है कि आपसे मन की बात करें, तो मित्र मत देश के सारे लोग प्रधानमंत्री के मित्र हुआ करते हैं मेरे समझ में। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद सिंह भी इस अभिनव प्रयास की सराहना किए बिना नहीं रहे। आप सब जानते हैं कि रेडियो संवाद देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये घर घर तक जाता है। आज सोशल मीडिया, ट्विटर और कई तरीके हैं जिससे कि आप अपनी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। मन की बात में कही बातों पर आप प्रश्न लगा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और अगर आप सहमत हैं तो जनता की भागीदारी तो इससे जरूर बढ़ेगी। जमशेदपुर से 80 वर्षीय बुजुर्ग प्राध्यापक बच्चन पाठक सलील का कहना है, मन की बात में प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो करते ही हैं, वह राष्ट्र के मन की बात होती है। अभी हम लोग तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का विदेश दौरा हुआ था, उसके विषय में उनके अपने अनुभव क्या हैं, समाचार तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, वे हम लोगों को बतलावें। मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं 80 को छूने जा रहा हूं। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की बात, गरिमा की बात के लिए सरकार क्या कर रही है? मन की बातें तो कहें ही, हम लोगों के मन की बातें भी सुने और एक ऐसे देश का हम लोग निर्माण कर सकें जहां किसी को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़े, किसी को अन्याय का सामना नहीं करना पड़े और सभी लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा उठ जाए। आज राजनीति के नाम पर मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेता हूं, सभी दल वो सांप्रदायिक और जातीय और क्षेत्रीय समस्याएं उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी से हम लोग सुनना चाहेंगे कि ये समस्याएं राजनीति से कैसे हट सकेंगी। प्रधानमंत्री के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा, तुमने दिया हमें नवजीवन, हम तुमको क्या देंगे, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले संबोधन में खादी की बात उठाई और श्रोताओं का आह्वान किया कि वो कम से कम एक कपड़ा तो खादी का जरूर खरीदें। आपके पास हर प्रकार के फैशन के कपड़े होंगे, हर प्रकार का फैब्रिक होगा, बहुत सी चीजें होगी, लेकिन उसमें खादी का भी स्थान होना चाहिए और खादी के साथ साथ हैंडलूम को भी उतना ही महत्व दिया जाए। हमारे बुनकर भाई कितनी मेहनत करते हैं। हम 125 करोड़ देशवासी 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया की भी कोई हैंडलूम की चीज, कोई खादी की चीज खरीद लें, अल्टीमेटली वो पैसा वो गरीब बुनकर के घर में जाएगा। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 2 सप्ताह के भीतर खादी की बिक्री में 150% का इजाफा हुआ। खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और हरिजन सेवक संघ के सचिव लक्ष्मीदास भी इस सत्य को स्वीकारते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि बिक्री भी बढ़ी है खादी की। एक अच्छी बात है कि इस तरह से खादी ग्रामोद्योग और जो असंगठित क्षेत्र है, इसके बारे में अगर चर्चाएं होती हैं देश में, देश इसके बारे में संजीदगी से सोचता है तो उसका लाभ मिल सकता है। एक प्रश्न जरूर है हम लोगों के सामने कि खादी के लिए जो कार्यकर्ता कत्तन बुनकर उसमें काम करते हैं, उनके जो मजदूरी है, हालांकि एक तो सेवा क्षेत्र है, पर फिर भी उस दिशा में अगर कहीं कोई योजना बन सके तो वो भी इस देश के लिए और खादी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मैं साइमा बोल रही हूँ। मन की बात जो हमारे प्रधानमंत्री ने चुना एक आम इंसान तक पहुँचने के रेडियो के जरिए, और इससे पता चलता है कि ये जो माध्यम है रेडियो का, इसमें कितनी ताकत है। हमारी तरह हमारे प्रधानमंत्री भी एक रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। मेरे दिल में
आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ऑल इंडिया रेडियो पर आप सुन रहे हैं आरजे सिमरन को। अ वेरी 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 बिग हेलो एंड वेलकम। मोदी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो अपने इस कार्यक्रम में थोड़ा सा अगर आप इंटरेक्शन बढ़ा देंगे तो जो हमारे देश की जनता है आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। द काइंड ऑफ इश्यूज जो आप अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं बहुत ही अच्छे हैं, मन को छू जाते हैं, शायद इसीलिए इसे मन की बात कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अंजुम चोपड़ा है। मैं भारत की महिला क्रिकेटर हूँ। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से वो बताते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही बैठ के हमारे को कोई चीज अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। खासतौर पे जो हमारे देश के युवा हैं उनके लिए एक बहुत इंकरेजिंग साइन है। 102.6 मेगाहर्ट्ज लेके आए हैं आपके लिए प्रोग्राम गाने के बहाने। ये आप सोच रहे हैं गाने के बहाने प्रोग्राम तो खत्म हो गया, फिर ये दोबारा से कैसे आ गए ओपी भैया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं पूरे देश से, और वो भी हमारे प्रोग्राम के तुरंत बाद, तो मन गदगद हो जाता है। पूरे दौरान मन में गुदगुदी रहती है, मन में ये जानने की इच्छा होती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी किस विषय पे बात करेंगे। दूसरी बात ये कि जो वो बातें करते हैं, मैंने लोगों से जाना है, जानने की कोशिश की है उन्हें कैसी लगती है, तो कहते हैं सच में लगता है कि हमारा हमदर्द है। संचार शास्त्री, मनोविज्ञानी, समाज शास्त्री अपने अपने तरीके से मन की बात का अर्थ निकाल रहे हैं। बीबीसी के पूर्व पत्रकार और पत्रकारिता के प्रोफेसर परवेज आलम कहते हैं, जहाँ तक उनके बोलने का अंदाज है और जिस साधारण भाषा में वो बातचीत करते हैं, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल कम्युनिकेशन करना, वार्तालाप अच्छी तरह से करना, लेकिन भाषा की सत्ता के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं और मुद्दों पे ही बोलना। वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पे वो बोलेंगे, कौन से मुद्दे होंगे जिन पे वो नहीं बोलेंगे। हम जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिटिक हैं और आलोचक हैं और सुनने वाले भी हैं जो आशा करते हैं कि इसके लिए कहीं न कहीं उनको एक कसौटी निर्धारित करनी होगी और बहुत सारे ऐसे विषय जो हर बार उनके मन की बात से वंचित रह जाते हैं, उन पे भी उनको कहीं न कहीं बोलना होगा। अब ये कैसे बोलना होगा ये वो खुद ही डिसाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है अच्छी बात हो। रायपुर से विभाष पटेल का मानना है, सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं। घरों की समस्याएं, मोहल्लों की समस्याएं, निजी जीवन की बहुत परेशानियां, छोटी से बड़ी परेशानियां, इन चीजों पर एक प्रधानमंत्री जैसा शख्स बात कर सकता है, ये आमतौर पर यकीन नहीं होता, लेकिन श्री मोदी को सुनने के बाद यकीन करना पड़ता है। और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इसी बात से साबित होती है कि दूर किसी आदिवासी अंचल में बैठा कोई ग्रामीण, कोई विद्यार्थी, कोई बालिका भी ईमेल के जरिए, चिट्ठी के जरिए अपना सवाल, अपनी परेशानियां उन तक भेज सकता है और श्री मोदी पूरी संजीदगी से, पूरी गंभीरता से उस बात का जवाब देते हैं। चेन्नई के के.यू. लक्ष्मण कहते हैं, The Prime Minister's Man Ki Baat over radio is an excellent way of reviving the radio in the first place. Very good idea, which is showing results, I'm sure. Also, after 1 year, it may be a very good idea of the Prime Minister telling what has concretely been achieved in the 1 year, which will further generate even lot more interest and lot more following for the Prime Minister. भद्रावती कर्नाटक से मनोचिकित्सक प्रोफेसर हरीशा वेलंतु विट्टू कहते हैं, I wholeheartedly appreciate the program Man Ki Baat. It is a novel attempt by our beloved Prime Minister to interact with the citizens of his country through a proper media and give a sincere try to find the solution. He has addresses the various issues and his vision for India. It is a heart-to-heart communication. विजयवाड़ा से वाणिज्य की प्राध्यापिका डॉक्टर पी कृष्ण प्रिया मानती हैं, Main aim of Man Ki Baat probably is to join the hands of every citizen with the government to take the country to new heights. And it drew the attention from a wide social spectrum, covering all sections of population ranging from rural to urban, tribals, farmers, traders, and also the housewives. In this program, he discussed about the issues of women and child welfare, disabled children, and the grants relating to those children. And he discussed about the drug abuse, and he also appealed the youth not to go for drugs and say no to drugs. ड्रग्स, नशा ऐसी भयंकर बीमारी है, ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों को हिला देती है। मैं जानता हूँ
ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा एक बुराइयों वाला 3D है। एक डी है डार्कनेस, दूसरा डी है डिस्ट्रक्शन और तीसरा डी है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। ये समझना सचमुच महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की बातों को दूर दराज के उन ग्रामवासियों ने किस तरह लिया जिन तक कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही जम्मू कश्मीर और पंजाब के सरहदी इलाके भी हैं। पुंछ के सीमावर्ती गांवों से मिली कुछ प्रतिक्रियाएं। इम्तियाज मुगल का कहना है, मन की बात एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके जरिए से हमारे प्रधानमंत्री पूरी हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ आवाम से मुखातिब होते हैं और इस प्रोग्राम के जरिए से उनकी फरियाद सुनने के बाद उसका जवाब भी देते हैं और साथ में ही हिंदुस्तान के आने वाले वक्त के कौन कौन से मंसूबे हैं उसके बारे में तफसीलन जानकारी देते हैं। ना कि सिर्फ आम आदमी बल्कि हर वो मुलाजिम, हर वो कारोबारी भी अपनी जगह पे बैठकर तसल्ली बख्श हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ दिल्ली में बैठने वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं बल्कि हमारे दिलों में बसने वाले हैं। इससे कशिश, मोहब्बत और प्यार का एक माहौल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। गांवों की बात चली है तो किसानों को कैसे भुलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान चैनल के माध्यम से किसानों की समस्याओं और ग्रामीणों की समस्याओं पर भी चर्चा की। जब मैंने किसानों के साथ मन की बात करने के लिए सोचा तो मुझे कल्पना नहीं थी कि दूर दूर गांवों में बसने वाले लोग मुझे इतने सारे सवाल पूछेंगे कि आपकी चिट्ठियां पढ़ करके उसमें दर्द जो मैंने देखा है, जो मुसीबतें देखी है, पता नहीं क्या क्या आपने झेला होगा। और मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वैसे तो देश में टीवी चैनलों की भरमार है, क्या नहीं है, लेकिन मेरे लिए किसान चैनल महत्वपूर्ण इसलिए कि मैं इससे भविष्य को बहुत भली भांति देख पाता हूं। मेरी दृष्टि में किसान चैनल एक खेत खलिहान वाली ओपन यूनिवर्सिटी है। अरे ऐसी चैनल है जिसका विद्यार्थी भी किसान है और जिसका शिक्षक भी किसान है। उस दिशा में वैज्ञानिक मार्गदर्शन आपको मिले। बेंगलुरु के जैविक किसान NR चंद्रशेखर कहते हैं, मन की बात में मोदी जी ने एक बार कहा था, पानी का यूज कैसा करना है बारिश का पानी बचाने के लिए। मैं कृषि परम्पण भी बनाया है। खेत में फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट, सैंडल, सिल्वर, अलग अलग फॉरेस्ट प्लांट डाला है। मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक जयशक्ति वेलू कहते हैं, इससे अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को आवाज मिली है। In his last 1-year programs, I liked his talk on purchase of khadi cloths, Swachh Bharat Abhiyan, Mars Mission, skill development, scholarship for special children, tributes to Indian soldiers, drug abuse, and appeal to youth to say no to drugs, issues concerns to students and farmers, clarification on a recent Land Act. At the outset, I came to know through this program, our Prime Minister is concerned about the common man. चेन्नई से ही राजेश्वरी। More about girl children's role in the family, and he is keenly interested in their right upbringing. Even he has gone to an extent of advising children to take selfies with their parents. This shows that he values family ties more. He makes me feel good as a woman, and I feel proud when I listen to it, as it makes me feel that he is talking to me directly. कोलकाता से उर्दू लेखक अहमद मिराज कहते हैं, वजीर आज़म अवाम से मुखातब होते हैं और अपने एहसासात और जज्बात को गैर सियासी तौर पर पेश करते हैं। जब हम कभी कोई अच्छी बात करते हैं तो एक इलाके के 2-3 लोगों को सुधारते हैं, लेकिन जब वजीर आज़म बात करता है तो लोग उसकी बातों को गौर से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि सफाई मुहिम या स्वच्छ अभियान जो वजीर आज़म के जरिए चलाया गया है, वो एक बहुत ही लोगों में बेदारी लोगों में पैदा हुई है और इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। वो हमेशा बच्चों के हवाले से या गांव में छुपी हुई जो
खाबीदा सलाहियतें हैं उसके हवाले से बात करते हैं। वो अपने तजर्बात को शेयर करते हैं। जिन बच्चों से अभी हाल ही दिनों में जो मन की बात उन्होंने की, तो किसी इलाके के एक बच्चे की बात बताई जिसके अंदर फिजिक्स के हवाले से बहुत ही दिलचस्पी है। वो बहुत सारे सवालात करता है। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। अगर उनकी सही रहनुमाई की जाए तो वो न सिर्फ मुल्क में अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे बल्कि मुल्क का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। और हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी आबादी है, अगर इसको मुनज़्ज़म तरीके से चैनलाइज किया जाए, इसको रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में और नुमाया तौर पर उभर कर सामने आएगा। इलाहाबाद से शोभना वर्मा का मत है, हमारा ये निवेदन है कि देश की प्रगति के लिए जो भी नीति या योजना बने, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो या डिजिटल इंडिया की, उसको सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उस योजना को सफल बनाने में हर संभव मदद कर सके। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में आज भारत अग्रसर है, उसी तरह ई गवर्नेंस क्या है व इसके क्या फायदे हैं, हर व्यक्ति को समझ में आना आवश्यक है और इससे भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा यह स्पष्ट होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि अब देश इतनी प्रगति करेगा कि वो दिन दूर नहीं जब रुपया डॉलर से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की वासंती वर्मा सुझाव देती हैं कि ग्रामीणों को और भी स्थान दिया जाए। प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच आकर उनकी जो समस्या है उनको पूछें। खेती करने में जो छोटे किसान हैं उनको किस तरह की परेशानी आ रही है लेबर की, और जो प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत जो लेबर गांव में है वो किसानों के यहाँ काम नहीं करते, इसके बारे में उनको बोलना चाहिए मेरे विचार से। और जो महंगाई बढ़ रही है उसके विषय में महिलाओं से भी कुछ प्रश्न पूछने चाहिए और हर जिले और हर ब्लॉक में खाद्यान्न का भंडारण का विषय में चर्चा करना चाहिए। ग्रामीणों के साथ ही मन की बात को हाशिए पर खड़े उन लोगों ने भी हाथों हाथ लिया है जिन्हें अभी तक किसी ने पूछा तक नहीं था। सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हों या रेहड़ी लगाने वाले, होमचे वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, सबको कहीं न कहीं मन की बात से आशा जगी है। सासाराम में सड़क किनारे फल बेचने वाले सत्यनारायण राम कहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि इस विषय पर भी बोले कि फुटपाथ पर लोग जैसे व्यवसाय करते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, उनको तंग न किया जाए, से जगह देकर उनको लगाने की कोशिश किया। रोहतास के ऑटो चालक भारत दुबे कहते हैं, हमारे मोदी जी जो हैं उनकी हम बात बहुत मतलब कि गौर से सुनते हैं और बहुत ध्यान में रखते हुए उनकी मतलब कि हम ज्यादा अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री ने योग को अपनाने का भी आह्वान किया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, मैं कह सकता हूं कि मेरे मन को उसी प्रकार से आंदोलित कर गया। जिस समय यूएन में मैंने ये विषय रखा था तब ऐसा ही लग रहा था जैसे चलो भाई एक बात हो जाए, लेकिन 21 जून का जो दृश्य देखा, जहां जहां सूरज गया, जहां जहां सूरज की किरणें गई, दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो। हम दावे से कह सकते हैं कि योग अभ्यासों की दुनिया में सूरज कभी ढलता नहीं है। योग को दुनिया ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके सम्मानित किया, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। बिलासपुर के योग शिक्षक के श्रीवास्तव का कहना है, मैं आज 13 साल से योग क्लास ले रहा हूँ। उन्होंने उसको अंतर्राष्ट्रीय में डाला, आज पूरा वर्ल्ड 21 जून को मनाया और उनके बारे में जितनी तारीफ करूँ कम ही है। प्रधानमंत्री लगातार समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। मन की बात में भी उन्होंने बेटियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर शिक्षित बनो ये कहते रहते थे। आज भी हमारे कई दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज में, खास करके बेटियों में शिक्षा अभी पहुंची नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के 125वीं जयंती के पर्व पर हम भी संकल्प करें, हमारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में गरीब से गरीब भी बेटी या बेटा अनपढ़ न रहे। महिलाओं पर उनकी अपीलों का जबरदस्त असर हुआ। जमशेदपुर से लेखिका डॉक्टर विजय शर्मा कहती हैं, आज रेडियो एक तरफा माध्यम न होकर इंटरैक्टिव हो गया है। वह साझा मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के द्वारा अपनी बात, अपने विचार देशवासियों तक प्रेषित करते हैं।
साथ ही साथ वे देशवासियों की बात भी सुनते हैं। लोग उनसे सीधे प्रश्न पूछते हैं, प्रधानमंत्री उनके उत्तर देते हैं। वे जनता की आवाज, उनके दुख दर्द, उनकी योजनाएं सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। विकास तभी संभव होगा जब सारे देशवासी मिलकर प्रयास करेंगे। गुवाहाटी की अंजू साहू बताती हैं, देश में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि हर नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हुआ है। हर नागरिक अपने को ऐसा नहीं सोचता कि बस हमें अपने अधिकार की, सरकार से अपने अधिकार की चेष्टा है, बल्कि वो इस कार्य के लिए प्रेरित होता है कि उसका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य है और सोचता है कि उसकी बात पर प्रधानमंत्री सोचेंगे, विचार करेंगे। दूसरी बात, ये 24 भाषाओं में जो प्रधानमंत्री की मन की बात पहुंचती है, यह तो और भी अच्छी बात है क्योंकि हमारा देश बहुभाषी देश है। रामपुर की वहीदा रहमान का मानना है, जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है, सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा रेडियो के माध्यम से ये प्रोग्राम हर उस आदमी तक पहुंचता है जिसके पास टीवी या लाइट का इंतजाम नहीं है। अगरतला त्रिपुरा से राज्य महिला योग से जुड़ी देवी शिखा चक्रवर्ती कहती हैं, তা আমার অনুরোধ থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে আমরা যখন রাস্তায় চলতে শুরু করি দেখি অনেক ছোট ছোট শিশুরা রয়েছে, তার মধ্যে কন্যা শিশু রয়েছে, আবার দেখা যায় মানে ছোট ছোট কন্যা শিশু, ছোট ছোট ছেলে, বাচ্চাগুলো যাদের অনাথ হয়ে আছে, তাদের ঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না, ঠিকভাবে নারিশমেন্ট হচ্ছে না, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না, ওরা বসে থাকে, ওদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না। সেই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা অনুরোধ রাখবো, ওনার সব ধরনের ইনিশিয়েটিভ বা স্টেপস যিনি নিয়েছেন বা নিতে চলেছেন, এইগুলোর মধ্যে যেন আমরা এই আমাদের স্ট্রিট চিলড্রেন্স যারা আছে ওরাও যেন কিছুটা জায়গা করে নিতে পারে, উনি যেন ওদের জন্য কিছু করেন। এবং এতে কি হবে, একটা শ্রেণী যাকে বলে একটা ক্লাস, তারা কিন্তু ভীষণভাবে উপকৃত হবে। এবং আমরা বিশ্বাস রাখি যে আসছে দিনে আমরা কখনোই আর রাস্তায় সেইভাবে অনাথ শিশুদেরকে দেখতে পাবো না। अहमदाबाद की उन्नति त्रिपाठी कहती हैं, मैं गृहिणी हूँ। प्रधानमंत्री जी अपनी इतनी व्यस्तता में हर लोग, हर वर्ग की चिंता रखते हैं, खास करके महिलाएं आगे आए इसके लिए वो जो प्रयत्न कर रहे हैं उनकी मैं आभारी हूँ। और महिलाओं का सम्मान और दर्जा भी बदल गया है। कोलकाता की उर्दू लेखिका अजरा मनाज मानती हैं, इसमें वो सियासी बातें नहीं करते। आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, कहाँ इसे पहुँचना है, इसकी सिमत और रफ्तार क्या होनी चाहिए, इस पर वो बातें करते हैं। और हिंदुस्तान की सफाई, न सिर्फ हिंदुस्तान के सरजमीन की सफाई बल्कि इंसान के दिल और मन की सफाई के बारे में भी वो बातें किया करते हैं। खेल की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी भी मन की बात से खास से उत्साहित हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्लई ने कहा, मुझे लगता है कि जो कुछ अच्छी बातें हैं हमारे देश को फायदा पहुंचाने में काम करता है, वो हर वो नागरिक ने, हर वो हिंदुस्तान के लोगों ने इसको करना चाहिए। देश को कैसे ऊपर लाने की बात है, ये हमारे युवा पीढ़ी जो आज के पढ़ाई में लगे हुए हैं, हमारे देश के लोग उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भारत की पहली एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल कहती हैं, सच पूछो तो शुरू में जब कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करेंगे रेडियो में, ये विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले कभी सुना ही नहीं था कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट और इतनी सहजता से, इतनी सरलता से और इतनी छोटी छोटी बातें, अपने अनुभव, अपना सोच लोगों से शेयर करेंगे। जब उन्होंने विद्यार्थियों को एड्रेस किया था, उनके क्या प्रॉब्लम है, उनको बहुत प्रोत्साहित किया था कि हताश निराश नहीं होना चाहिए, अपने पे भरोसा करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक देश का सर्वोच्च एक नेता और वो आम लोगों से जुड़े हैं। आकाशवाणी तो हर जगह है और सब पूरा देश, पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं। मैंने एक बार सुना था, लोएस जो कर्मचारी हैं उनके विषय में भी बोला था उन्होंने कि अगर वो लोग खुश हैं तो सब लोग खुश हो सकते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देना, तो ये मुझे बहुत ही मेरे दिल को छुआ। बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, और मन की बात करते रहे, बार बार करते रहे और जनता को मोटिवेट करें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व अध्यक्ष दीना मेहता का कहना है कि इस कार्यक्रम को कुछ और इंटरैक्टिव बनाया जाए ताकि लोगों के दिल की बात बेहतर ढंग से सामने आ सके। कई सारी सरकार की बातें जो कई बार अखबारों में नहीं आती है, लोग जानते नहीं, उसके बारे में चर्चाएं होती है, तो एक उपलब्धि है लोगों के लिए। मोदी जी मन की बात में लोगों के पत्र के बारे में कहते हैं,
मुझे लगता है कि लोगों के 1 या 2 सवाल अगर लोग डायरेक्टली मंत्री जी से पूछे और वो कार्यक्रम में आए तो लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें और भी बढ़ सकता है। इलाहाबाद के सचिन शर्मा कहते हैं, वो काफी वाइब्रेंट प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका में जा रहे हैं तो वहाँ प्रवासी भारतीयों से मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहाँ जाके मिल रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं वहाँ उस देश में रह रहे भारतीयों से वो मिलते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। अमेरिका में जिन प्रवासी भारतीयों से संवाद स्थापित किया उसमें उन्होंने उनको धीरे धीरे उनकी पीठ थपथपाई और ये कहा कि वो ब्रेन के शिकार नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई हिंदुस्तान में की और विदेश में जाके सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये ब्रेन गेन है और वो अपना जो कर्ज है भारत माता के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति वो उसे सूद समेत ब्याज समेत वापस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ वहाँ के रहने वाले भारतीयों में जन विश्वास हो गया इस बात का कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहा है। जोधपुर के सुजाराम पटेल का कहना है कि ऐसे प्रयास पहले हो जाते तो देश काफी तरक्की करता। वास्तव में जो सिस्टम इम्प्रूव किया जा रहा है पंचायत राज के द्वारा, जिसमें जो भी सब्सिडी या सरकार की जो योजना है उसका लाभ सीधा व्यक्ति को मिले, ये वास्तव में बहुत बढ़िया काम है। और इस तरफ से निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचार पे है वो बिल्कुल एकदम अंकुश लगेगा और जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका पूरा लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचेगा। जोधपुर के ही शैलाराम सारण का मत है, मन की बात के तहत उन्होंने विद्यार्थियों को भी लिया है, किसान की बात भी की है, औद्योगिक और लघु उद्योग वो है, महिला सशक्तिकरण के बारे में है। ये सारी बातों पे प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान केंद्रित किया और खाली ध्यान केंद्रित करना ही नहीं, उसको धरातल पर क्रियान्वित के लिए प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है वो आने वाले समय में अपना मूर्त रूप लेंगे। और नदियां जोड़ने वाला जो काम जिस दिन पूर्ण रूप से पूरे क्षेत्र में लागू हो जाएगा और जब किसान समृद्ध और खुशहाल होगा, शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने का एकमात्र माध्यम है वो हमारे देश के धरती पुत्र है, अन्नदाता है, किसान है। भोपाल के डॉक्टर DC राठी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे लोगों में जागरूकता आई है। हमारे प्रधानमंत्री ने जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की है उसमें कुछ इस प्रकार के भी मुद्दे हैं जो जन हित से, जन भावनाओं से या जन की समस्या से जुड़े हुए हैं। कई सुझाव भी भेजते हैं तो निश्चित रूप से एक शासन को ये जानने का मौका मिलता है कि वो जिस विषय पे प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं एक आम व्यक्ति फील करता है। सफाई को लेकर, शौचालय को लेकर उनका एक बहुत अच्छा मुद्दा था। एक आपका जो इंश्योरेंस की बात उन्होंने की कि आज की तारीख में एक हर व्यक्ति का बीमा होना चाहिए और बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होना चाहिए तो एक इससे जागरूकता आएगी आम पब्लिक में और वो कम पैसे से ज्यादा एडवांटेज इन चीजों का ले पाए। भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर का कहना है, जब आप प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो एक नए समाज की संरचना का दायित्व भी आपके ऊपर होता है और ऐसे प्रयासों से सामाजिक चेतना जागृत करने में बड़ी मदद मिलती है। वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक तिवारी जी। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि जब कोई प्रधानमंत्री देश में जनता के साथ सीधा संवाद कर रहा है और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री इसमें उन मुद्दों को लेते हैं जो जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वो हर बार स्वयं जनता से पूछते हैं कि आप बताइए मैं किस बात पर अपने विचार अगली बार रखूं। तो जनता जिन विषयों पर उनको सुनना चाहती है उन विषयों को लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उस व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों से अपेक्षा है। और दूसरी ओर मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़े खतरे की भी बात है क्योंकि निरंतर अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और जब कोई अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता है तो फिर मोहभंग की स्थिति होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत ही संवेदनशील राजनेता हैं तो शायद इन सब बातों को समझते होंगे कि अगर बहुत ज्यादा जन अपेक्षाएं बढ़ी और डिलीवरी नहीं हो पाई तो दिक्कतें होंगी। पिछले 1.5 वर्षों में रोड मैप तो लोगों ने देख लिया कि आगे देश में क्या क्या होने वाला है, पर वो किस तरह से होगा, किस तरह से हो रहा है, ये लोगों को जानने में मुझे लगता है कि अब शायद रुचि बढ़ेगी। जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनके जो समाधान हैं वो हमेशा उन्हीं के बीच में से निकालते हैं और बहुत छोटे छोटे समाधान होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। भुज गुजरात से बिंदी त्रिपाठी का कहना है, इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं, बाल कल्याण के पिछड़े वर्ग के विकास की जो बात प्रधानमंत्री श्री करते हैं, हमारे देश के विकास में विशेष योगदान रहेगा। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रधानमंत्री श्री ने कहा था, आज की मांग है कि हर भाई अपनी बहन को एक टॉयलेट रक्षाबंधन के पर्व पर भेंट करे, जिससे हम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। भुज के ही प्रेरित के मेहता का मानना है, मन की बात प्रोग्राम जो हर महीने के चौथे इतवार के दिन प्रसारित किया जाता है, नियमित रूप से 1 साल से सुनता आया हूँ
और लास्ट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विद्यार्थियों के साथ जो प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया था वो मुझे अधिक पसंद आया है। इसी तरह प्रधानमंत्री की ओर से प्रजा के विभिन्न वर्ग के लोगों की समस्याओं के बारे में उनकी ओर से मन की बातें जो प्रस्तुत की जाती है वो मुझे अधिक पसंद आया है। आओ मन की बात सुने, आओ मन की बात करें, बात नशा मुक्ति की हो या खुलकर संवाद युवाओं से मिलजुल कर बात करें, आओ मन की बात करें। बात खेत खलिहानों की हो या योग चिंतन मनन की हो, जन मन की बात करें, आओ मन की बात करें, आओ मन की बात करें। हैदराबाद के हिंदी विद्वान डॉक्टर शशि नारायण स्वाधीन कहते हैं, प्रतिमाह मन की बात के अंतर्गत मोदी जी का संभाषण सुनता हूँ। अनुभवों की धार के रूप में उनके विचार आकर्षित करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाठ का अधिक विस्तार विषय को हर लेता है। विषय पर केंद्रित होते हुए उसे विचार क्रम से जोड़े रहने की जरूरत नितांत जरूरी है, ताकि कालातीत होकर भी सामयिकता अपने प्रासंगिक विचारों को लेकर आगे बढ़ सके। इसमें उनकी जो प्रेरक कही और सुनी हुई कहानियां हैं उसका भी समावेश हमें मिलता है। इन सब का समीक्षात्मक विमर्श उनसे जुड़कर ही संभव हो सकने की दिशा को खोज सकता है, यदि फोनिंग प्रोग्राम से हम उसको जोड़ सकें और वे समय दें तो एक खासा फलक इस मामले में तैयार हो सकता है। दूसरे, स्पेंडर ने बहुत पहले कहा था कि जब भी कोई गलती किसी राजनीतिक से होती है या वैज्ञानिक से होती है तो उसका जवाब जनता उन दोनों से नहीं बल्कि लेखक से मानती है। और यह इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि मोदी जी उन सारी जवाबदेही कार्रवाइयों को मन की बात के जरिए एक लेखक के रूप में ला रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हैदराबाद के ही पत्रकार एम अर्जुन सिंह का विचार है, मेरा सुझाव है कि इसे पुस्तक रूप में पब्लिश करवा कर निःशुल्क वितरण की व्यवस्था करें। इसके लिए हम सब लोग उससे सबक ले सके, इंतजार रहेगा। नागपुर के डॉक्टर विजय सखाराम जोग। मन की बात में उन्होंने पहले सर्वाधिक ध्यान दिया तो देश की बहनों के बारे में, उनकी पीड़ा समझी, उनको ढाढ़स दिया। फिर उन्होंने युवाओं से, विद्यार्थियों से मन की बात की, अत्यंत सुलभ शब्दों में, अत्यंत संयत अभिव्यक्ति में, लेकिन बहुत शक्तिशाली आशय के साथ प्रधानमंत्री जी यह बात ऐसी करते हैं कि सामान्य जनता से लेकर साहित्यिक, विद्वान, लर्नेड पीपल तक उनकी बात बहुत अधीरता से सुनी जाती है और अगला एपिसोड कब आएगा ऐसे लोग उनकी राह देख रहे हैं। शिक्षा में क्या चल रहा है, गांवों में क्या चल रहा है, किसानों को क्या चाहिए, मजदूरों की हालत कैसी है, वो कैसे सुधरनी चाहिए, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं, वो बीच बीच में लोगों के खत, लोगों के संदेश, उसका भी उल्लेख करते हैं। ये सिद्ध करता है कि प्रधानमंत्री जनता के बीच में अंदर तक जा रहा है। मन की बात के श्रोता न सिर्फ देश के भीतर बल्कि यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में भी हैं। दुनिया भर में फैले 2.5 करोड़ भारतवंशी भारत को बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से अश्वनी शर्मा का कहना है, It is a very effective tool to communicate with his countrymen all over India and elsewhere in the world. This must be a two-way communication so that the Prime Minister could mention in his radio address the input he receives from his audiences all over the world and mentions his achievements and the special social programs he intends to achieve. I am very happy and proud to see that Prime Minister is able to communicate very effectively with his audience. I am sure once he receives input from his audience, he will share the same with them and his countrymen and take India forward. अमेरिका से ही बीना उपाध्याय कहती हैं, मैं भारत से दूर रहती हूँ,
लेकिन भारत मेरे दिल में पास है. This special program inspires people to believe in their own possibilities, to aspire for a better future, but at the same time be more responsible about their society and environment. In the future, I would like to suggest that Mann Ki Baat include progress from each state on the development projects. Perhaps do a joint program with Chief Minister or members of Cabinet, or dedicate a part of the program each month to discussing the progress or roadblocks of one of the initiatives, such as Swachh Bharat Mission. I wish All India Radio and Mann Ki Baat even greater success in the future. अमेरिका से ही मधुसूदन उपाध्याय भी खास से उत्साहित लग रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात का प्रोग्राम से सारा भारत में और दुनिया में मोदी जी देश के लिए और दुनिया के लिए क्या सोचता है वो लाखों लोगों तक खूब आसानी से जल्दी पहुंच जाता है. सभी लोग दिल से मोदी जी को सुनता है और संदेशा का अमल भी करता है. गांधी जी का स्वच्छ भारत का प्रोग्राम, मोदी जी का विकास मंत्र का संदेशा, भारत की वसुंधैव कुटुंबकमनी भावना का संदेश मन की बात का प्रोग्राम से पहुंच जाता है. कुछ श्रोताओं ने मन की बात के लिए एकदम नए सुझाव भी दिए हैं. नागपुर के 70 वर्षीय इंजीनियर चंद्रशेखर शर्मा का मत है कि शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि इस माध्यम से पंतप्रधान जी देशों के आम जनता से सीधा संवाद साध रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. लोग सुन रहे हैं. मेरी ऐसी इच्छा है कि आगे शिक्षण क्षेत्र के बारे में कहें, क्योंकि उच्च शिक्षा के तरफ तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बहुत ध्यान देता है, परंतु जहां इमारत की नींव ही कमजोर है तो उसका शिखर कितना भी अच्छा होगा उसका कोई उपयोग नहीं. कुछ ऐसे इस ढंग से सोचे कि जिस विद्यालय में ज्यादा परसेंटेज मार्क के बच्चे आते हैं वहाँ सैलरी कम रहे, और जहाँ कम परसेंटेज वाले बच्चे आते हैं वहाँ सैलरी ज्यादा दे, तो शायद हम जो गरीब तबकों के लोग हैं उनको अच्छे शिक्षक दे सके. तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश पे इसका असर होगा और हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा. नागपुर से ही पेशे से वकील प्रेमचंद्र मिश्रिकोतकर उपभोक्ता वस्तुओं पर छपी कीमत के बारे में एक बड़ी समस्या का जिक्र करते हैं. जनता की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य देना चाहिए. 125 करोड़ जो ग्राहक है उनकी एक महत्वपूर्ण समस्या ऐसी है कि एमआरपी के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा कीमत वस्तुओं के पैकिंग के ऊपर छपाई जाती है. अगर वो 10 रुपए में चीज बनती है तो कई बार पैकेट के ऊपर विक्री मूल्य 100 रुपए छपा हुआ होता है. इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी और इस कानून में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ. अगरतला के राकेश देव वर्मा कहते हैं, प्रधानमंत्री जी तो अभी बहुत हमारे देश के लिए कर रहे हैं. करप्शन वगैरह बहुत कम होते जा रहा है. अभी करप्शन अगर खत्म हो जाता है तो सभी सोल्यूशन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. मेरा मन की बात है. अगरतला से ही सुमन ज्योतिर्मय. बेरोजगार हूँ. अब बहुत सारे चीज़ों को देश के कोने कोने से आप निकाल के मन की बात में जोड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है आप मन की बात में हमारे जो बेरोजगार भाई है बहनों है, त्रिपुरा के बहुत सारे बात जो मन की बात में आने चाहिए. हम लोगों को दिशा दिखाइए कुछ, जिससे हम भी कुछ करके आगे बढ़ सके. गुवाहाटी से नरेंद्र शर्मा कहते हैं, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ. हम लोग बड़ी उत्सुकता से उस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री बड़े जोश से जनता की हर इच्छा को, हर जरूरत को समझते हुए सबका साथ लेके सुधार भारत में करने की चेष्टा कर रहे हैं. ये बड़ी खुशी की बात है कि हर भाषा के आम आदमी को उनके विचार सुनने का मौका मिल रहा है. मेरे भी मन में बहुत दिन से है, लेकिन पता नहीं, यही सोच सोच के रह जाता हूँ कि पता नहीं हमारा पत्र उन तक पहुँचे या समय मिले कि ना मिले. लेकिन फिर भी ये प्रयास उनका बहुत अच्छा है. हर एक को एनकरेज कर रहे हैं, हर एक से जुड़ना चाहते हैं. ये उनकी बड़ी अच्छी चेष्टाएं हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उसमें सफल रहे. शिलोंग मेघालय से पद्मश्री पेट्रिशिया का मानना है कि इससे भारत के दृष्टिकोण का पता चलता है. Mann Ki Baat is actually the Prime Minister of this country trying to reach out to person
at the last mile in the village. It's good that the Prime Minister is sharing his vision of India, what he wants to be, what dreams he has, and how he is going to get those dreams to materialize. And it's good also that he's chosen the most popular medium, which is the All India Radio. But there are some problems because when the version is translated, it reaches to different sections of people only in the evening, by which time I suppose they will not be tuned into the radio, they will be tuning into the television. However, that is my personal feeling. मन की बात पर प्रख्यात टेलीविजन पर्सनालिटी रजत शर्मा अपने खास अंदाज में। नरेंद्र मोदी इज ए मैन ऑफ आइडियाज। जो साधन उपलब्ध हैं उनमें से ऐसे साधन जो दिखने में छोटे लगें पर असर गंभीर करें, और मन की बात ऐसा एक आइडिया है। लोग प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं, उन पर इसका असर होता है, और उससे बड़ी बात यह है कि देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग अपने आइडियाज सरकार के शीर्ष स्तर पर पहुंचा सकते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। एक तरफ लोगों की बातों का असर प्रधानमंत्री पर होता है और प्रधानमंत्री पर लोगों की बातों का असर होता है। मुझे लगता है कि मन की बात विचारों की एक खान है जिसमें अपार संपत्ति छिपी है, और ये संपत्ति देश के साधारण जनमानस से मिलती है। इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये देश जितना बड़ा है उतनी ही इसमें विविधताएं हैं और उतनी ही समस्याएं भी। निस्संदेह मन की बात का लोगों पर जबरदस्त असर हुआ है और उनके भीतर जागरूकता भी आई है। अब पता चल रहा है कि शीर्ष सत्ता और जनता के बीच संवाद कितना जरूरी था। मन की बात जैसी पहल से एक नई सम्मिलित साझेदारी की शुरुआत हुई है, नई उम्मीदें जागी हैं। मन की बात के 1 वर्ष पर इस कार्यक्रम में आए विचारों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें अधिक मजबूत हो रही हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छूने की राह पर अग्रसर है। तो मन की बात पर अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप पोस्ट बॉक्स पर लिख सकते हैं, और मन की बात पोस्ट बॉक्स 111 आकाशवाणी नई दिल्ली। मुझे इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। आपके पत्र मेरे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आपके कलम से निकली एक आध बात देश के काम आ सकती है। मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।